आप सबको लिवर या स्टमक से जुड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। डॉक्टर अमितेश हैं, ये लिवर एक्सपर्ट हैं। ये आपको गाइड करेंगे, एक तो समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम हुई क्यों, है ना, क्या शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और दूसरा अब अगर हो गई है तो अब इसे ठीक करना हमारा काम है, ना कि ये सोचना कि अब क्या करें या परेशान हो। तो ठीक कैसे करना है, किस तरह से आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो पहला कदम तो आप ऑलरेडी उठा चुके हैं कि आप आयुर्वेद में आ गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इन दवाइयों का कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं एलोपैथिक दवाई से अगर एक ऑर्गन ठीक होता है तो साथ साथ दूसरे ऑर्गन पे कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है ना। तो टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन सबसे बड़ा कारण है आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने का। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको सारा कुछ डिटेल में भी समझाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई और अब इसका समाधान कैसे करना है। ठीक है डॉक्टर अमितेश। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ना, तो सबसे बड़ा ग्लैंड है और उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स आते हैं या जो भी हम खाते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे वो आयुर्वेदिक है, तो वो लीवर से होके जाती है, लीवर से बाईपास होके जाती है और उसके सारे टॉक्सिन्स को लीवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, पर क्या होता है कि लीवर के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है कि वो फिर एक टाइम पे काम करना उतने अच्छे से नहीं कर पाता, तो फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। पर लीवर ऐसा ऑर्गन है कि वो आपको रियलाइज़ ही नहीं होने देगा कि वो तकलीफ़ में है, राइट। तो जब स्टार्टिंग में भी लीवर डिसीज़ होना स्टार्ट भी होता है, आजकल फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है, मतलब कोई रैंडमली स्कैन करवाएगा तब पता चलता है कि उसको फैटी लीवर भी है ना। ओवर द टाइम कुछ भी जंक फूड जैसे खा रहे होते हैं या खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो उसकी वजह से लीवर में फैटी लीवर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारी डाइजेशन पावर कम होती जाती है, उसके साथ साथ सारा लोड जो है फिर वो लीवर पे पड़ता जाता है, और लीवर पे लोड पड़ेगा तो लीवर में फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, और लीवर पे दिक्कत आएगी तो पहले वो फैटी लीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। फैटी लीवर के बाद वहाँ पे लीवर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट होती है, मतलब पहले तो वो थोड़ा सा फूलेगा, फैटी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लीवर में फाइब्रोसिस होना स्टार्ट होगी, मतलब धीरे धीरे सख्त होना स्टार्ट हो जाएगा वो, और छोटा होता जाएगा, और फिर उसमें सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस आपने सुना होगा, तो लीवर सिरोसिस मतलब उसमें फिर वो सख्त होने के बाद थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो जब वो स्टेज आ जाती है, वो काफ़ी बाद की स्टेज होती है, पर वो स्टेज आ जाती है तब उसके साथ साथ और भी स्टेजें आना स्टार्ट होती है। सिर्फ लीवर पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके साथ साथ हमारा स्प्लीन, लीवर जैसे राइट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है बॉडी के, तो वो भी, उसमें भी सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में उसके साथ साथ ओइसोफेजियल वेरिसेस, मतलब ऊपर से जो हमारे फूड पाइप है वहाँ की जो वेन्स हैं वो भी थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि लीवर वाले पेशेंट्स में मोस्टली क्या होता है कि उनको मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है ना, या पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा ना, पेट में पानी भरना, हाथों पाँव में सूजन आना, ये लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में देखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि आपको भूख लगना कम स्टार्ट होगी। पेशेंट्स स्टार्टिंग में कैसे आते हैं, भूख लगना कम स्टार्ट होती है, या फिर उनको गैस बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, सिंपल डाइजेस्टिव, सोचते हैं कि पेट की ही बीमारी है ना, पर जब स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है फैटी लीवर हो गया है, और फैटी लीवर को भी इग्नोर करते हैं और फिर और ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस कुछ हो तो पहले तो अपने लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो करवा लेना है, तो उससे पता चल जाएगा कि लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। और जब ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है, जैसे अभी उनकी आंखें मैं देख रहा हूँ अभी येलोनेस है ना, तो उनको जॉन्डिस भी बढ़ा हुआ है, मतलब उनका बिलीरुबिन लेवल भी काफ़ी हाई होगा। ठीक है, हाँ, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग्स होना, कुछ भी खाना है वो पचन नहीं होना, या उल्टी आ जाना उसकी वजह से, है ना, डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाना, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मोशन जो है वो बहुत हार्ड होता जाता है, लीवर वाले पेशेंट्स में मोस्टली मोशन जो है वो हार्ड होता जाता है। ठीक है, और जो लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो बॉडी में वाटर एकम्युलेशन को वो रोक नहीं पाता है और बॉडी में पानी फिर बहुत ज़्यादा भरता जाता है। अगर वो खड़ा रहेगा पेशेंट ज़्यादा देर तो उसके पैरों में, हाथों में एकम्युलेशन स्टार्ट हो जाएगा,
पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, सूजन आती जाएगी। अगर वो लेटा रहेगा तो पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, जब ज़्यादा लेटेगा तो छाती की तरफ को पानी जाएगा, प्लूरल एफ्यूजन जैसी कंडीशन बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपके अगर यूरिन अच्छे से नहीं पास हो रहा है, पेट से पानी तो निकालना ही है ना, तो पेट से पानी निकालने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो यूरिन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। अगर यूरिन से उतने अच्छे से नहीं निकल रहा तो हम लीवर वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा उसको लूज मोशंस इंड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले तो मोशन हार्ड होता है, उसको थोड़ा लूज करना होता है, और 2 से 3 बार मोशन उसको नॉर्मली जाना होता है, वो भी लूज, ताकि उसके पेट का पानी जो है वो भी निकलता जाए और ज़्यादा वाटर एक्युमुलेशन भी बार बार ना हो। वरना लीवर के पेशेंट्स में क्या होता है, जब असाइटिस मतलब पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है तो उस केसेस में उनको बार बार वाटर टैपिंग करवानी पड़ती है, पानी वहाँ से निकलवाना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो वो बार बार ना आए, इसके लिए हम पित्त का रेचन करते हैं, राइट। पित्त का रेचन मतलब जो एक्सेसिव पित्त वहाँ पे बढ़ा हुआ है वो निकलता जाए, ताकि डाइजेशन फिर से रिस्टोर हो सके और पेट में पानी बनना जो है वो फिर से कम हो सके, ठीक है। तो पित्त एक्सेसिव बॉडी से निकलता जाएगा, कैसे निकलेगा, जब उसको लूज मोशंस करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। तो लीवर वाले पेशेंट्स में उनका पेट जो है थोड़ा सा नरम रहना चाहिए, राइट। उनको भूख अच्छे से लगनी चाहिए। अगर वो पेट से मोशन क्लियर नहीं होगा तो उनका अमोनिया जो होता है वो बढ़ता जाता है, सोडियम लो होता जाता है, और उनको फिर मेंटल कन्फ्यूजन्स होती है, कई बार भूल जाता है पेशेंट की क्या हुआ था, ऐसा क्या होने लगा था, है ना। तो वो थोड़ा सा माइंड रिलेटेड भी हो जाता है, तो उनके मोशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम हाई प्रोटीन डाइट भी उनको इंक्लूड करवाते हैं पेशेंट्स को, ताकि हाई प्रोटीन उनका रहे और वो पेट में एल्ब्यूमिन की अमाउंट जो है वो भी रिस्टोर होती रहे, और बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट में ना आए, ठीक है। वो सूजन तो रहती है लीवर वाले पेशेंट्स में, पर हाथ पांव कमज़ोर होते जाते हैं और बहुत दिक्कत भी आती है। फिर लीवर वाले पेशेंट्स में मोस्टली क्वेरी रहती है तो हम खाएं क्या, है ना। लीवर सिरोसिस होता है, फैटी लीवर होता है, और उनमें प्रोटीन की डाइट चाहिए होती है। तो लीवर सिरोसिस वाले केसेस में स्पेसिफिकली जिनको असाइटिस भी हुआ है उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि प्रोटीन लीक हो रहा होता है वहाँ पे अच्छे से, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती जाती है, तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लें, ठीक है। तो इसमें खाने में जैसे मखाना है, बेसन है, उड़द की दाल है, एग वाइट है, मतलब एग का वाइट पार्ट, जो नॉनवेज खाते हैं वो ये एग का वाइट पार्ट ले सकते हैं। आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, मशरूम हो गए, सोयाबीन हो गए, फ्रेंच बीन्स, पीज, मटर हो गए जैसे, है ना, मिक्स्ड नट्स हो गए, रोस्टेड पीनट्स हो गए, राजमा हो गए, वाइट चिक पीस हो गए, सफेद चने जैसे होते हैं ना, जो छोले जो बोलते हैं, और येलो मूंग की दाल हो गई, ठीक है, धोई हुई मूंग की दाल जो होगी। तो ये कितना कितना लेना है, ये ऐसे तो वेट के अकॉर्डिंग होता है कि एक पर्सन का वेट कितना होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। अब किसी का वेट जैसे कम है तो उसको डाइट भी उसके अकॉर्डिंग कम लेनी चाहिए। अब किसी का वेट ज़्यादा है, उसको भूख की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसके बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, मतलब जितना एक फिट पर्सन, मतलब 60 to 70 kg का जो पर्सन है जो कितना ले सकता है दिन में, ठीक है। तो मखाना है वो 10 ग्राम उसमें प्रोटीन रहता है, ठीक है। 100 ग्राम में से 10 ग्राम उसमें प्रोटीन रहता है, तो 30 से 40 ग्राम जो है आप मखाना जो है वो ले सकते हो एक दिन में, ठीक है। बेसन जो है वो 30 से 50 ग्राम, उसमें 22 ग्राम प्रोटीन रहता है, ठीक है। ये पूरे एक दिन का रूटीन है डाइट चार्ट। अगर आप लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट है तो आपको ये साथ में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने ये फॉलो करना है अच्छे से। तो जैसे बेसन रहता है तो बेसन का चीला बना के आप खा सकते हो, तो उसमें कितना बेसन लेना है आपने, 30 से 50 ग्राम आप बेसन दिन का ले सकते हो एक दिन में, ठीक है। उड़द की दाल रहती है, उड़द की दाल में भी काफी प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो उड़द की दाल को भी आप ले सकते हो, 20 से 25 ग्राम उसमें प्रोटीन रहता है 100 ग्राम में से, ठीक है। मतलब ये पूरा मिक्स करके भी आप बना सकते हो, ये सारा जो भी है इसको मिक्स करके भी बना सकते हो। तो इसमें 100 ग्राम प्रोटीन जो रहेगा उसका डिवीजन है कैसे कैसे है। उड़द दाल में 30 से 50 ग्राम जो है आप ले सकते हो दिन का। 2 एग व्हाइट, अगर जो कोई नॉन वेजिटेरियन है ना, तो वो एग व्हाइट ले सकता है, दिन के 2 ले सकता है, राइट। पर जैसे गर्मी है तो अभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक ही ले तो बेटर है। जैसे सर्दियां स्टार्ट होगी तो उसमें 2 भी ले सकते हैं बाद में फिर, ठीक है। आलमंड्स जो है वो रात को भिगो के, मॉर्निंग में जैसे आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, ये भिगो के लेने होते हैं, ठीक है। तो ये भी 15-15 ग्राम इसमें प्रोटीन रहता है। तो आप इसको मतलब 28 ग्राम से 20 ग्राम तक कैश्यूज, मतलब 2 से 4 दाने बादाम के, और 1 से 2-4 दाने जो है आप काजू के भी ले सकते हो साथ में,
ठीक है। मशरूम है वो 70 से 100 ग्राम तक मशरूम एक दिन का लिया जा सकता है। सोयाबीन जो है 25 से 30 ग्राम एक दिन का लिया जा सकता है। फ्रेंच बीन्स भी 75 से 100 ग्राम दिन का लिया जा सकता है। ठीक है। मिक्स नट्स जो बाकी नट्स रह गए उनको मिक्स करके जैसे आप 30 की ग्राम वो भी ले सकते हो, या भुनी हुई मूंगफली जैसे है ना उसको भी ले सकते हो, वो भी प्रोटीन का रिच सोर्स होती है मूंगफली भी। ठीक है, 30 की ग्राम आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। राजमा आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। ठीक है, राजमा जो है वो 100 से 150 ग्राम राजमा की दाल आप कभी बना के खा सकते हो। ठीक है, या सिंपल उनको उबाल के उसका सूप के साथ में भी वो ले सकते हो। व्हाइट चिक पीज जो सफेद छोले होते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स होते हैं, वो भी 100 से 150 ग्राम। और मूंग की दाल जो होती है व्हाइट जो येलो वाली जो रहती है धोई हुई जो रहती है वो भी आप 100 ग्राम तक ले सकते हो। तो इससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाता है नेचुरल सोर्सेज से, बजाय कि आपको किसी का एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन लगवाना है। उससे बेटर है कि आप ये नेचुरल सोर्सेज से खाते जाओ और अपने प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करो। इसके अलावा भी हमने कुछ लिखा होता है कि थोड़ा सा बॉडी में जो एक्सेस सोल्ट होता है उससे निकलने के लिए थोड़ा सा सन का एक्सपोजर जरूर देना है अपनी बॉडी को। ठीक है, धूप में बैठना है, मतलब थोड़ी देर, एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा भी हो गया तो वो काफी रहता है, पर धूप का एक्सपोजर देना है। क्योंकि जैसे एसी में ही बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, वहीं पे रहते हैं, तो उससे बॉडी को आदत नहीं रहती बाहर की भी, तो बाहर का एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है। चाहे अर्ली मॉर्निंग, दिन में दोपहर में नहीं जाना जैसे बहुत धूप होती है तब नहीं, पर जब जैसे मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा हवा वगैरह भी चली होती है तो उस टाइम पे आप जाके थोड़ा सा आधा की घंटा जैसे मॉर्निंग में टहल लेंगे तो वही हो जाता है, धूप का एक्सपोजर भी हो जाता है। ठीक है। और नॉनवेज जो पेशेंट रहते हैं वो कभी कभार जैसे बॉइल्ड या ग्रिल्ड चिकन जो है वो थोड़ा सा ले सकते हैं। ठीक है, या सूप की फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर फिश वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी होती है इसमें। ठीक है, वो भी 100 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा नहीं लेना है नॉनवेज। ठीक है। और स्पेशली ये तो मैं उन पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है ना, नॉन अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट्स है। अब कई पेशेंट्स आते हैं वो सर मैं तो अल्कोहल लेता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ साथ में, तो उनको तो पहली एडवाइस ये है कि पहले तो अल्कोहल बंद करो। ठीक है, ओके, एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे उसको बंद करो, पर बंद करो, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट तभी आएगा जब आप उसको जो बीमारी कर रहे हैं पहले उसको तो बंद करो। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया, फ्राइड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, उसको तो पूरी तरह से बंद करना है आपने। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें जैसे खीरा हो गया या लिक्विड वाली चीजें होगी जैसे वाटरमेलन हो गया, वो चीजें नहीं लेनी होती है, क्योंकि इसमें हमने ना पानी का अमाउंट भी कम करना होता है। जब पेट में इतना ज्यादा पानी भर रहा है, मतलब पैरों में इतना ज्यादा पानी भर रहा है, तो पानी का इंटेक कम करेंगे, उससे भी काफी रिलीफ मिल जाता है। तो लीवर सिरोसिस वाले जिनके असाइटिस बन रहा होता है, पेट में पानी भर रहा होता है, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 लीटर से 1.5 लीटर उसमें पानी में हो जाता है पूरा काम। ठीक है, तो उतना ही पानी वो ले, तो घूट घूट करके पिए, जब उनको प्यास लग रही है तब पिए, 1-2 घूट से हो जाता है। ठीक है, ओके। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो जैसे चीज हो गया, मिल्क हो गया, वो अवॉइड करें स्पेसिफिकली, या कुछ कंडीशंस में जहाँ पे पूछ के डॉक्टर से कि हम ले सकते हैं क्या, तो थोड़े अमाउंट में उनको अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज मना ही करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि आजकल सारा प्रोसेस्ड आ रहा है वो चीजें, है ना, चीज में मिलावट है, दूध में मिलावट है, पैकेट्स में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है ना। अगर फ्रेश गाय, देसी गाय का मिलता है कहीं, तो उसको थोड़े अमाउंट में हम लेने को रिकमेंड भी करते हैं, कई बार एसाइटिस के पेशेंट्स में भी करते हैं, बट वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और डेली जो प्रोटीन का इंटेक है वो आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि बॉडी का वेट अगर ज्यादा है तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ओके। तो जैसे 60 केजी का कोई पर्सन है तो उसके 1.5 गुना, मतलब लगभग 100 के राउंड आ गया, तो 100 के राउंड ग्राम वो प्रोटीन एक दिन का ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा साथ में। ठीक है, ओके। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ पूछना होगा तो। हाँ, देखो बाइल डक्ट नैरो जब हो गई है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी पहले सूजन रही होगी, या कोई दिक्कत आई होगी, या कोई वहां पे स्टोन फंसा हुआ होगा, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव वाला हो जाता है ये। ठीक है, तो अभी बाइल के फ्लो को इंप्रूव करेंगे तो धीरे धीरे उसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो अगर उसका बाइल का फ्लो अच्छा हो जाएगा ना, तो वो अपना जो नेचुरल पाइप है वो सिकुड़ गई है, मतलब, है ना। ठीक है, तो पाइप में अगर फ्लो हम अच्छे से करेंगे तो वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट होती है। ठीक है,
तो उसका फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट देते हैं आप इस चीज का, तो जैसा बाइल डक है तो हाँ। कितना टाइम ले सकती है वो? देखो वो मतलब टाइम बनने में? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा। ठीक है, अब वो पाइप कितनी पुरानी हो चुकी थी, कितने टाइम से वो ऐसे सिकुड़ के बैठी हुई है, उस पे वो डिपेंड 4 साल के आसपास। 4 साल से तो आपको पता चला, हाँ जी, हाँ वो जी। पता नहीं उसके पहले कितने टाइम से हो बैठी है ओके। है ना। तो आप ट्रीटमेंट है उसका, मतलब वो ठीक हो जाएगी? ट्रीटमेंट होता है, अच्छा। वो आपकी बाइल फ्लो को इम्प्रूव करना जरूरी है वहां पे, ओके। ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आई होगी वहां पे, पर वो नैरो होगी है ना। पर जब वो उसका फ्लो बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी और वो अच्छे रीगेन करना स्टार्ट होगी। तो इसके कारण बाइल एसिड भी बढ़ता है जब नैरो होती है तो? हाँ जब नैरो होती है तो बाइल एसिड बढ़ता है? हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा ना जहां उसको जाना है, वो फिर बैक फ्लो मारेगा, लीवर की तरफ को जाएगा वापस वो फिर से। अच्छा। ठीक है, तभी लीवर पे लोड पड़ रहा है और तभी वो बिलीरुबिन आपका रेज हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो उसका ठीक होना जरूरी है वहाँ। हाँ जी। राइट, थैंक यू। और कोई आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो कुछ आप पूछना है आपको? डाइट से रिलेटेड या जी। बीमारी से रिलेटेड? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪਾਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? नहीं नहीं, पीला पार्ट नहीं खाना है, उसका व्हाइट वाला पार्ट खाना है। यस, ਨਹੀਂ तो सभी ने जो है अपना डाइट का एक फॉलो कर लेना है कि शाम का खाना 7 बजे तक हो जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, डिनर जो है अपना 7 बजे तक कर लो। 7 बजे से अगर लेट हो जाओ तो सिंपल वेजिटेबल सूप हो गया है ना, या मूंग दाल का सूप हो गया, वो कर लो। मतलब डाइजेशन में ज्यादा लोड ना पड़े, ताकि लीवर पे और किडनी पे भी ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि हमें अपने डाइजेशन स्टार्टिंग सारी बीमारी की कहाँ से होती है? डाइजेशन से होती है। ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो जब हमारे डाइजेस्टिव फायर जो है, जो अग्नि जो है, जब वो कमजोर होती है ना, तभी बीमारियों की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमें पहले डाइजेशन को ठीक करना है। तो अपने लाइफस्टाइल में एक चीज इंक्लूड कर लो कि रात का खाना जो है वो 7 बजे तक कर लो। तो 7 बजे से कभी लेट हो जाओ तो उसमें मूंग दाल का सूप या वेजिटेबल सूप जो है वो हल्का सा वो खाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, ओके, हाँ, राइट। और कोई? किडनी के लिए ना, किडनी के लिए जो वाटर इनटेक है, अगर वो बहुत ज्यादा है, मतलब क्या क्रेटिनिन कितना है आपका? 3 से 4 रहता है। देखो क्रेटिनिन अगर बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 3 से 4 तक रह रहा है ना, तो वो आपकी बॉडी उसको नॉर्मलाइज कर चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं आ रही है। हमें मेन मोटिव इसमें ये होता है कि वो पेशेंट अगर डायलिसिस पे ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जीएफआर को बढ़ाने का मेन रोल होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, उसको बढ़ाने पे मेन फोकस करना होता है। क्रेटिनिन जो है वो बॉडी में स्किन पे भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें स्किन की भी केयर करना जरूरी है। डेली आप ऑयल का अभियान करो, है ना, तिल के तेल की मसाज करो एक तो डेली। बॉडी में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेडिसिन होती हैं, चाहे वो लीवर में हो चाहे किडनी में हो, कई बार डायूरेटिक होती है, मतलब बॉडी से पानी को निकालने वाली होती है, तो उसके कारण पेशेंट्स को स्किन में इचिंग भी होती है कई बार। तो अपने तिल के तेल की मालिश जो है मॉर्निंग में डेली स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाएगी। हाँ, कोकोनट ऑयल भी चलेगा, तिल का तेल भी अच्छा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना करके उसकी मालिश स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रेस तो सबसे मेन फैक्टर रहता है, चाहे वो लिवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, या कोई भी डिसीज है। ठीक है, हाइपरटेंशन या शुगर तो नहीं है साथ में? दोनों है ना। हाँ, तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी आप थोड़ा सा प्राणायाम करना स्टार्ट कर दो। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है ना, वो बहुत हेल्प करती हैं, चाहे कोई भी डिसीज है उसमें। ठीक है, तो 1 से 2 चीजें जो मैंने सभी के लिए बोल दिया कि रात का डिनर एक तो टाइम से करना है, और सुबह जल्दी उठ जाओगे, फिर ऑब्वियसली जब रात का टाइम ठीक हो जाएगा तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का भी काम हो जाएगा। राइट, और दूसरा कि तेल का मालिश आप डेली कर सकते हो। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि बॉडी में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाती है ना। जो मसल्स वीक भी हो गए, चाहे वो किडनी की वजह से हुए हैं, चाहे वो लीवर की वजह से हुए हैं, चाहे डाइजेशन पावर कम होने की वजह से हुए हैं, तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में लस्टर आना स्टार्ट हो जाती है। वेट लॉस होना बहुत ज्यादा एकदम फास्ट जो होता है ना, वो कम हो जाता है फिर। ठीक है, तो वो एक कर सकते हैं। तीसरा, जैसे प्राणायाम जो है वो सभी करो। ठीक है, उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स रहता है और हमारी जो पॉजिटिविटी है टुवर्ड्स द मेडिसिन और टुवर्ड्स द हीलिंग वो फास्ट हो जाती है, ताकि फिर और ज्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट आ सके। राइट, ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? वाटर इनटेक, देखो वाटर इनटेक किडनी में बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है, तो किडनी पे प्रेशर ना पड़े, फिर किडनी का सारा फिल्ट्रेशन का काम होता है ना। तो आपने 3-4 लीटर पानी नहीं पीना है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका जैसे फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा हो गया, चलना फिरना ज्यादा हो गया जिस दिन, उस दिन आप थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा ले सकते हो। अगर कम रहा तो 1-2 लीटर में भी सफिशिएंट हो जाता है। 1.5 से 2 लीटर सफिशिएंट होता है वैसे।
सर जैसे हाँ। सोर्सेज की मेरी वैल्यू 34 है, तो 7 मंथ में मेडिसिन करी तो अभी 24 आई है। वेरी गुड। तो कितने टाइम में मतलब ये मेरी देखो अभी 10 मेरे पास तक जो है। पेशेंट थे कई बार, जैसे विक्रम सर के भी पेशेंट होते हैं कई, अब कई पेशेंट्स होते हैं उनके मतलब लीवर सिरोसिस की, जैसे आप फाइब्रोस्कैन की बात कर रहे हो ना, तो फाइब्रोस्कैन में क्या होता है ना कि वैल्यूज 50 प्लस भी जाती है, कई बार 75 मैक्सिमम वैल्यू होती है, 75 वाले पेशेंट्स भी आते हैं, और कई बार जो होता है 50 kPa की वैल्यू 30 एक महीने में भी आ जाती है ना। और कई बार क्या होता है कि वो जो है 44 से 24 जाने में 6 महीने भी लग जाते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है चीजें। क्योंकि अभी मेरा ठीक है। 3 महीने में हाँ। एक वैल्यू कम हुई है, 24 से 23 है। पहले एक मेरी तो हम 10 पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने या 6 महीने में ही फाइब्रोस्कैन कराए, उसके पहले ना कराए। ठीक है, हर महीने अगर फाइब्रोस्कैन कराते रहेंगे तो सारा ध्यान उसी पे जाएगा, हीलिंग पे कम हो जाएगा। ठीक है, और उसमें रेडिएशंस होती है, उसका एक्सपोजर बार बार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ हीलिंग पे फोकस करो, डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करो, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छे से रिवर्स भी होता है ना। लीवर आपने देखा ही होगा कितने अच्छे से रीजनरेट कर रहा है फिर, है ना। उसको रीजनरेशन को कितना टाइम चाहिए वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो खराब हुआ है ना, क्योंकि वो एकदम से खराब हुआ होता है तो एकदम से ठीक भी होता है। अगर वो धीरे धीरे करके खराब हुआ तो उसको टाइम लगेगा रिपेयरिंग के लिए। सर एक क्वेश्चन है हाँ। सर का, वो कह रहे हैं जी। कि टेस्ट सारे ठीक है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ। गैस बहुत ज्यादा बनती है पूरी बॉडी में। हाँ। अभी इस वक्त भी उनको सिर और आंखें भारी लग रही हैं, बैक साइड पे गैस बन रही है, तो ओके। उसका कारण और सोल्यूशन दोनों। तम्बाकू वगैरह तो नहीं था आपका पहले? ओके ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जब हमारा डाइजेशन वीक होता है, ठीक है, तब ये गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा हो तब भी गैस बनती है। मतलब हम ऐसा है कि कई बार एक पेशेंट से मैंने पूछा कि आप पानी का इंटेक कितना लेते हो, बोला 5 लीटर पीता हूँ मैं, सुबह उठते ही 2 लीटर पी जाता हूँ। तो इतना ज्यादा अगर पानी पियेंगे तो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, वो अग्नि है वहां पे, है ना। तो इतना ज्यादा पानी पियेंगे तो आग बुझ जाएगी, है ना। तो पानी जब भी पीना है तो घूट घूट करके पीना है, आधे गिलास से ज्यादा एक बारी में नहीं पीना है। और जैसे गैस ज्यादा बन रही है तो उसके लिए हम बेस्ट बताते हैं, सौंफ धनिया जीरा उसका काढ़ा आप बना के पी सकते हो। ठीक है, उससे रिलीफ मिलता है। और साथ में एक पवन मुक्त करके आसन होता है, ठीक है, उसको रेगुलरली कर सकते हो। पेट आपका साफ रहना चाहिए, पेट जब साफ नहीं होता है ना तब फिर गैस बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पेट साफ नहीं होता है ना पूरी तरह से, पेट साफ नहीं होता है। हाँ, जब पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा तब वो गैस बनना जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पेट साफ हो जाए तभी गैस बनती है, कहीं पेट साफ होता ही बनती है और ना साफ होता ही बन जाती है। तो आप एकदम पहले तो लिक्विड डाइट पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा खाने में बिल्कुल लिक्विड डाइट लो ताकि वो पचना स्टार्ट हो जाए। और रात का खाना जैसे मैंने बताया 7 बजे तक करना स्टार्ट करो, तो उससे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मेडिसिन तो सर जो देंगे उससे ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, कोई टेस्ट में कुछ नहीं आया, टेस्ट में नहीं आता। गैस का क्या आएगा, वो पेट में सूजन सा बता देंगे, गैस्ट्राइटिस आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं आता है टेस्ट में, है ना। सिर में कभी यहाँ पे कभी वो गैस की वजह से हो रहा है। छाती में हो तो बर्दाश्त नहीं होती, जब सिर में हो बर्दाश्त होती है, जब चेस्ट में हो तो इरिटेट ज्यादा था। हाँ, देखो अभी एज के साथ साथ भी गैस वाली प्रॉब्लम जो है ना, क्योंकि वात का रोग है वो, है ना। और जब एज बढ़ती जाती है, जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, तो वात बॉडी में सबका बढ़ता जाता है। कईयों को वो जोड़ों में आ जाता है तो पेन स्टार्ट हो जाती है ना। और पेट की अगर दिक्कत हो, आंतें भी कमजोर होती जाती हैं साथ में, है ना। तो उसकी न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा घी इंक्लूड करो अपनी डाइट में। घी जो है ना, घी थोड़ा सा इंक्लूड करो अपनी डाइट में। जैसे दाल वगैरह लेते हो ना तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के लो, देसी घी। ठीक है, ओके, हाँ, यस यस यस, हाँ, स्लो है वो है। तो वो डाइजेशन पे ही काम करना जरूरी है ना। आप थोड़ा सा जो रात का खाना है ना वो 7 बजे करो, उससे क्या होगा कि खाने को डाइजेस्ट होने में और पूरा उसको एनर्जी फॉर्म में लाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम सोए हुए होते हैं तो उस टाइम पूरी बॉडी भी रेस्ट चाहिए होती है। तो उस टाइम पर हमारा पेट जो है वो काम करता रहता है। अगर हम रात का खाना ही 10 बजे 11 बजे करेंगे और वो भी कुछ हैवी खा लेंगे तो पेट सुबह तक उसको डाइजेस्ट ही करता रहेगा, तो पेट साफ नहीं होगा। और साफ नहीं होगा तो पेट मतलब काम ही करता रहा पूरी रात भर, उसको रेस्ट कब मिली फिर, है ना। तो फिर क्या करेगा, वो गैस ही बनाएगा फिर। तो जो है रात का खाना ये हल्का करो और 7 बजे से पहले उसको करना स्टार्ट कर दो। गैस वाली आधी से ज्यादा प्रॉब्लम उसी 2 चेंजेस से कम हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर एक्चुअल क्या है कि मैं वाटर इनटेक कम करूं हाँ तो कॉन्स्टिपेशन मेरे को रहती है, हाँ और मैं ज़्यादा लूं हाँ, तो फिर जैसे आपने बताया कि वो दिक्कत होती है। नहीं आप आधा गिलास से ज्यादा मत पियो एक बारी में। जब प्यास लगती है आप पियो,
वाटर इनटेक रखो, पर खुद को प्यास भी लगने दो, खुद को भूख भी लगने दो। जब भूख लगती है तब खाना खाओ, जब प्यास लगती है तब पानी पियो। सिंपल रखो इस चीज को, ठीक है? ओके। देसी घी अगर आपको रिकमेंडेड होगा, थोड़ा सा दाल में डाल के आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उससे। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, चलता है। कई बार असाइटिस में हम बंद करते हैं क्योंकि पेट में पानी भर रहा होता है। आपको तो ले सकते हो, आप कोई इशू नहीं है ना। और कुछ पूछना है? हाँ हाँ, वही सौंफ धनिया जीरा का काढ़ा जो है ना, उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल लो, ठीक है? चुटकी भर अजवाइन भी डाल लो, तो उससे पेट में गैस जो है वो भी निकल जाती है। या फिर आप थोड़ा सा हींग जो है ना, थोड़ा सा चुटकी भर हींग लेके उसको घी में भून के फिर वो ले सकते हो। खाने के निवाले के पहले ही साथ भी ले सकते हो, वो भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है? पर अल्टीमेटली जब पेट साफ होना स्टार्ट होगा ना, तभी वो गैस की प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है? राइट। देखो वो ना गट की मोबिलिटी जब स्लो होती है ना, तो उसके साथ साथ वहां पे धीरे धीरे खाना चिपकना वही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए रेगुलर क्लींजिंग की जरूरत रहती है। तो आप जो अगर ले रहे हो कुछ अगर क्लीनिंग के लिए, तो उसको लेते जाओ और धीरे धीरे थोड़ा सा उसको लुब्रिकेशन भी वहाँ पे जरूरी है। तभी मैंने आपको बोला कि घी थोड़ा सा इंक्लूड कर लो डाइट में, ताकि वहाँ पे लुब्रिकेशन हो और क्लीनिंग भी हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर वो उसकी भी जरूरत ना पड़े, जो पाउडर वगैरह या कुछ क्लीनिंग के लिए आप ले रहे हो उसकी भी जरूरत ना पड़े फिर बाद में, ठीक है? राइट, ओके, थैंक यू ठीक है, ओके, थैंक यू। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।